हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं क्या है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। जिनको भी आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके करंट एनर्जीज सबसे पहले मैं एनर्जीज ओरेकल से देखूंगी एंड देन मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, बिकॉज ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके इस टाइम आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 8, इट्स इंडिसियन। 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है। वी हैव 44 अ विमेन होल्डिंग अ हार्ट। अगेन 8 की एनर्जी है, डबल 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स अ सैटर्न एनर्जी बाय द वे। वी हैव स 30 द गार्डन एंड द गेट। आपके जो भी क्रश है ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लेकर इनकी करंट एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की हैं। दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, देयर लव इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं एंड ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये वेट कर रहे हैं आप लोगों को अपने दिल की बात कहने का। बिकॉज चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फेमिनिन दिख रही है। लाइक आपको लेकर जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनके फीलिंग्स हैं, रोमांटिक लविंग, वो आपको बताना चाहते हैं और बताने का वेट कर रहे हैं। 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 38 भी मुझे कुछ लोगों की एज यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है इनको इंतज़ार है कि कब इनको मौका मिलेगा आप लोगों को अपने दिल की बात कहने का, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, उनकी एनर्जीज़ में वो रेडी हैं आपको अपने दिल की बात कहने के लिए। बट विद इन डिसीजन है, फैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरह से आपको एक्सप्रेस करें। बिकॉज इनके पास ऐसा लगता है 2 रास्ते हैं, जिस रास्ते को चूज़ करने में इनको कन्फ्यूजन हो रही है। इनको समझ नहीं आ रही, फैसला नहीं कर पा रहे दिस वे या डैट वे, किस रास्ते से आप लोगों की तरफ आएँ और आप लोगों को डेफिनेटली अपने दिल की बात बोलें। बिकॉज यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, द गार्डन एंड द गेट। वो इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज करने का इंतज़ार है, लेकिन किस रास्ते से आप लोगों को अपने दिल की बात बोलें, किस वे से आएँ जिससे उनको लगे कि एग्जैक्टली आप लोगों तक अपने दिल की बात करेक्टली पहुंचा सकते हैं, वो इनको समझ नहीं आ रही। उस चीज़ में शायद ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे। यस, लेट्स सी मोर। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे आ रही है। विर्गो का स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, वी हैव 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, इनकी करंट एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ जिस चीज़ में ये इंडिसीजन हो रहे हैं ना, फैसला नहीं कर पा रहे कि किस रास्ते से आप लोगों को अपने दिल की बात बोलें। क्योंकि करंट एनर्जी में है बात बोल के आपको, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह ही आपको अपने दिल की बात बोलेंगे ना, तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी और डोर ओपन हो जाएंगे। इस टाइम इनका ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, जब तक ये आपको अपने दिल का हाल नहीं बयान कर देते। बिकॉज उनको लगता है अभी जो चीज़ें रुकी हुई हैं, इसके उस पार जो है वो चीज़ें चेंजिंग होंगी, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी हैं। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये गार्डन है, ठीक है, तो गार्डन का ग्रोथ की बात करता है, तो चीज़ें वो आगे आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इनको अपने दिल की, आपको दिल की बात बताना। इससे उनकी ज़िंदगी में एक तो हीलिंग भी आएगी, वो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, उनको पीस मिलेगा एंड ऑल्सो उनकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ आ जाएंगी। बट राइट ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि इनको लगता है किसी ना किसी चीज़ में हो सकता है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट अभी इनसे हो नहीं पा रही। 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके ये जो भी क्रश है ना, इस टाइम कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं। मे बी इनको लगता है शायद अभी कुछ तरह से इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, दैट्स वाई दे आर इनडिसाइसिव, फैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरह से आप लोगों को लेकर जो भी इनकी एनर्जीज़ हैं वो आप तक डेफिनेटली डिलीवर करें, या किसी तरह से आपको अपनी एनर्जीज़ के बारे में बताएं। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 34 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है यहाँ पे। एंड नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है, 37 कुछ लोगों की एज भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। एनी हाउ लेट्स सी मोर।
अब देख लेते हैं क्या है उनके फीलिंग्स। ये हैं उनकी एनर्जीज। अब देखते हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस। यस, नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट गाइस। 33 कुछ लोगों का एज है, 37, 38, 36। डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। यू गाइज आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल, आउटसाइडर और इनर। यस, सो डेफिनेटली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव स्टडी टू नो योर सेल्फ। ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि ये आपको जानना चाहते हैं और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली किसी ना किसी तरह से इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आपके बारे में जाने आप हो क्या। यस, ये आपको जानना चाहते हैं बेसिकली। सो ये महसूस करते हैं कि आप जितने खूबसूरत हो, आपको उतना ज़्यादा इनको जानने का एक इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है। वी हैव एस हैव करेज। सो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं जिससे आपके करीब आ सकें, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में हर चीज़ को डीपली इनको लाइक इन्फॉर्मेशन होने के लिए आपके करीब आना पड़ेगा। तो करीब आने के लिए इनको एक स्ट्रेंथ, एक पावर की ज़रूरत है, जिस पावर और करेज को, जिस स्ट्रेंथ को ये डेफिनेटली गेन कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। आपको पता है ना पीको कितना खूबसूरत होता है। सो उस तरह से उनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। सो उसी वजह से वो आपके करीब आना चाहते हैं। उनको महसूस होता है कि आपके करीब आएँ, जल्द से जल्द आपके पास आएँ, आपको जानें, बिकॉज ये आपके बारे में फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं और ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बातचीत करें, आपके बारे में जानें, आपके थॉट को जानें कि आप कैसा सोचते हो, आपके फ्यूचर को लेकर क्या आपकी माइंड है आपका। सो 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 43 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 7 की, सॉरी, 2 + 5 7, 4 + 3 7 एंड 3 + 4 7। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 रूल करता है केतु पे, तो केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो इनको कहीं ना कहीं आप लोगों से एक फील होता है, एक स्पिरिचुअल सा कनेक्शन। एंड अभी तक मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो एक प्लेटोनिक दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी, कि इस पर्सन को एक बहुत ही प्योरिटी वाला ना एक कनेक्शन आपके साथ महसूस हो रहा है, ये जो भी आपके क्रश हैं उनको। सो लियो स्टार साइन भी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। 1 मोर कार्ड, वीवर्स के क्रश। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव कीप द फेथ, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव एम्ब्रेस स्टिलनेस। यस, इस टाइम जो चीज़ें डेफिनेटली, ओह, 1 मोर कार्ड, वी हैव किंडर लव। डेफिनेटली ये जो भी हैं आपके क्रश, इनको महसूस हो रहा है कि आपके साथ प्यार बनाना है, इन्होंने एक लविंग कनेक्शन बनाना है, बिकॉज दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू एंड दे रियली वांट टू किस यू गाइस। ये आपसे बहुत ज़्यादा इनको फील होता है, आपसे मोहब्बत है, इनको फील होता है कि आपसे प्यार है। तो ये आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बना के आपके साथ डेफिनेटली इंटीमेसी फील करना चाहते हैं, एक इंटीमेसी का कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको महसूस होता है ये बना सकते हैं। 888 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फेथ है कि चीज़ें आपके और इनके दरमियान विद बटरफ्लाई चेंज हो जाएंगी। इस टाइम जो भी ये महसूस कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपको बता पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली इनकी सिचुएशन हो जाएगी डेवलप। इनको लगता है अगर चीज़ें अभी रुकी भी हुई हैं ना, स्टिल अभी भी ये एक फीलिंग इनके लिए बहुत ही खूबसूरत है कि हो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन स्टिल इनको लगता है कि एक फ़ील, एक वाइब जो आपकी तरफ से आ रही है, जो ये महसूस कर पा रहे हैं इस प्यार को, इस प्यार के एहसास को, तो इनको लगता है ये बहुत ही खूबसूरत है। यस, 777 इज़ इम्पॉर्टेंट, 888 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके साथ बहुत ही मोहब्बत ऐसे लगता है इनको महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक पैशन है आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का, ये आपके क्रश को। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है।
वी हैव इट्स अ डेथ, येस। फाइनली इस टाइम ये अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ इन्होंने चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, या फिर किसी तरह से कुछ इनकी लाइफ में एंड हुआ है, या फिर हो सकता है एंडिंग के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ट्रांसफॉर्म होते देखी हैं। तो वो अब अपनी लाइफ का एक नेगेटिव और एक वो जो भी एक्सपीरियंस वाला फेज़ था उसको लेट गो करके आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, येस। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी है। इनकी लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं या किसी भी तरह से किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या हो सकता है इन्होंने किसी को खोया है विद द डेथ, ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये चाहते हैं कि वहाँ से इनकी सारी सिचुएशन जो है वो एंडो साइकिल, ठीक है, वो चैप्टर एक क्लोज़ हो और आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। बिकॉज दे रियली वांट कि आपके साथ जो है उनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है। सो ये अपनी लाइफ में चीज़ों को एक होलनेस के साथ फील करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू। इनको महसूस हो रहा है कि अगर अभी तक इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खोया है, या फिर इनके किसी के साथ रिलेशनशिप वर्क नहीं की है, या फिर इनके लाइफ में ब्रेकअप हुए हैं इनके कनेक्शंस में, तो इनको आपसे मिलना था क्योंकि आप इस पर्सन का मिसिंग पीस थे। तो आपसे मिलना था जिससे इनको फ़ील हो सकता कि इनकी लाइफ वाकई कंप्लीट हो सकती है एक अच्छे इंसान के साथ। तो इनको लग रहा है उसी वजह से इनकी लाइफ में वो सब इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है एंड आई थिंक आपकी भी लर्निंग हुई है काफ़ी हद तक। बट ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म इन्होंने होते देखा है। सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी ज़िंदगी जो है ना आपके साथ कंप्लीट हो ताकि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, इनकी ज़िंदगी को अपनी चेंज करना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स एनर्जी। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यस। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी एंड हुआ है। तो ये अब फाइनली उस स्टक एनर्जी से, उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल के विद 8 ऑफ कप्स आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये आपके जो भी क्रश हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। तो आप अपने अकेलेपन से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ जो बोर्ड चल रही है वो हमेशा बोर्ड ही रहे, और अगर उनको एक अच्छा चांस मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है आप लोगों की तरफ, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और ये ना हो कि अवेल ना करें, इसको मिस कर दें और बाद में रिग्रेट करते रहें। वो अपनी लाइफ की इस बोरियत से, इस बोर्डम एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, यस। बिकॉज ऑलरेडी विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एक लिमिट में रख चुके हैं पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे चांस ऑलरेडी मिस किए हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे, या फिर किसी तरह से ये उस पोजीशन में नहीं थे जिससे अपनी लाइफ को एक बेटर वे में किसी चीज़ चेंज कर सकते। बट राइट नाउ इनको फील हो रहा है कि अब चीज़ों का वो टाइम आ चुका है जहाँ से ये पर्सन को बाहर निकलना है। तो ये उधर से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनके पास्ट में किसी भी तरह के कोई भी अटैचमेंट हुई है इमोशनली, तो उधर से बाहर अपने आप को डिटैच करके दे रियली वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस जोन और आपके साथ एक चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी दुनिया जो है वो कंप्लीट हो सकती है आप लोगों के साथ। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जिस भी तरह के टेंशन बर्डन में है, स्ट्रेस में है, ये वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब ये फालतू का जो स्ट्रेस इन्होंने लिया हुआ है, एक तरह से कोई टेंशन ली हुई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पास्ट की हर चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा इनको अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। तो अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें इनको रोक रही हैं, तो ये बहुत जल्द ऐसे लग रहा है उन चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ करके आगे मूव ऑन करने वाले हैं आप लोगों की तरफ। क्योंकि इनका महसूस होता है कि आगे बढ़ना पड़ेगा। विद द एम्पर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा और हर चीज़ को अपनी अथॉरिटी में लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा, यस, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए एक पावरफुल पर्सन की तरह। बिकॉज इनको महसूस होता है कहीं ना कहीं इंसान को कि ये या तो ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हैं या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हो, यस। सो ये इस एग्जॉशन वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज 4 ऑफ कप्स ये महसूस कर रहे हैं कि कब तक रिग्रेट में बैठे रहेंगे या कब तक पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई एक चीज़ें मिल रही हैं उनको कब तक रिजेक्ट करते रहेंगे या उनको मिस करते रहेंगे। तो ये अब ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते, यस। सो 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बल्कि 4 की एनर्जी अभी तक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी हमारे पास 4 की एनर्जी है। तो 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेबिलिटी को बताता है और एक स्ट्रॉन्ग विल को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एक्ट के साथ इन चीज़ों को।
Number 10 and 1 is also important. So 38, 31, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 20 प्लस भी एनर्जी आ रही है. सो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. एरिस लियो सेगिटेरियस भी है, एरिस एंड सेगिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है. अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है. बाकी स्टार साइन मैं आपको बता चुकी हूँ. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू, रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.